एसएससी जीडी में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित प्रश्न को हम लेकर के आए हैं और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो 2023 में जो मेजबानी करने वाला है वो है भारत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अभी जस्ट इसके पीछे में 2022 में किया है, वो किया है इंडोनेशिया ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्दुमलाई बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। मुद्दुमलाई बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत, यानी किस अनुच्छेद के तहत, यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जाएगा? प्रश्न लॉन्ग है लेकिन इम्पोर्टेंट है और ये देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 156, ऑप्शन बी है 154, ऑप्शन सी 157, ऑप्शन डी है 155। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रश्न इम्पोर्टेंट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी है 1927। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई है वो 1925 में हुई है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है वनमाली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीबंगा। ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा में ही ये हल रेखाओं के निशान मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में किस वर्ष संशोधन किया गया? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 2001, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2010। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2005। 2005 में जो एक संशोधन हुआ था उसमें बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए बात कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, सैफ महिला चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित होगा? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है चीन। तो ये जो आयोजित होने वाले हैं ये आयोजित होने वाले हैं नेपाल में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसे देखकर यहाँ पर कोशिका की खोज की? तो देखिए रॉबर्ट हुक ने किसे देख करके कोशिका का खोज किया था? ऑप्शन ए है चट्टान, ऑप्शन बी है पत्ता, ऑप्शन डी है कार्क का टुकड़ा। देखिए यहाँ पे सी मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन सी गायब है, लेकिन फिर भी इसमें आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कार्क
कार्क के टुकड़े को देख करके ही जो है कोशिका की खोज की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भोजन और पानी के दूषित होने का कारण नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए है कारखानों से रासायनिक अपवाह, ये तो कारण है। ऑप्शन बी है गलत गलत खाद्य भंडार, ये भी कारण है। ऑप्शन सी है वातावरण में संक्रामक जीव, ये भी कारण है। ऑप्शन डी है आवारा जानवरों द्वारा काटना, ये कारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, छोलिया एक किस राज्य का एक तलवार नृत्य है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में छोलिया एक जो है तलवार नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केसरी किसके द्वारा संपादित समाचार पत्र था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केसरी एक समाचार पत्र था जो उसका संपादन कौन करता था? देखिए ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है तिलक, तिलक बोले तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद्र गांधी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी बी है विसंक्रमण, यहाँ पे विसंक्रमण टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन सी है परागण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्परिवर्तन। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी द्वारा बनता है या किस नदी पर है? ऑप्शन ए है तीस्ता, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के अलावा संस्कृत और हिंदी और राजस्थानी का प्रख्यात विद्वान था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बाबर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। यूआरएल का पूर्ण नाम यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिलेट लोकेशन, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए है दामोदर मौज, ऑप्शन बी है शंख घोष, ऑप्शन सी है नेमाड़े, ऑप्शन डी है फुकन। तो 2022 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला है दामोदर मौज को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन मानव पूंजी नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये अंडरस्टैंडिंग प्रश्न है, इसे याद नहीं किया जा सकता, इसे समझा जा सकता है। तो देखिए जीके जीएस में भी दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक याद किया जा सकता है और एक समझ के याद रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन सी है भूमि, ऑप्शन डी है शिक्षा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भूमि। भूमि जो है मानव पूंजी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेडागास्कर
किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेडागास्कर जो है, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है स्वीडन। तो वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इस टेस्ट सीरीज का भी अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन एक हार्मोन है, ध्यान में रखेंगे, गैसीय हार्मोन है ये। आपका 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फिर आप जीके जीएस का एक 20 प्रश्न का डेली टेस्ट सीरीज वीडियो देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।